आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो आपको थोड़ा आश्चर्यचकित और थोड़ा विचलित कर सकती है, पर हमेशा की तरह अपनी सनातन सभ्यता और अपने महर्षियों के प्रति आपका गर्व और सम्मान बढ़ा देगी। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, अन्यथा आप सत्य नहीं जान पाएंगे। चैप्टर 1 व्हाट्स इट अबाउट। आपको यह जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि लीचीज अर्थात जोको का प्रयोग मेडिसिन के क्षेत्र में माइक्रो सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज और ओस्टियोआर्थराइटिस में एक मेडिकल डिवाइस के रूप में होता है। मुझे पता है सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा कि एक रक्त चूसने वाला जीव एक मेडिकल डिवाइस कैसे हो सकता है। चलिए थोड़ा इसे समझते हैं। पहला, प्लास्टिक सर्जरीज। प्लास्टिक सर्जरीज के समय कई बार ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस ब्लड पूलिंग के कारण टिश्यू सर्वाइवल को खतरा हो सकता है। ऐसे में लीचीज का यूज करके इस समस्या से सर्जन्स पेशेंट्स को बचाते हैं। दूसरा, माइक्रो सर्जरीज। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद जिनमें किसी अंग की जैसे किसी उंगली इत्यादि की एम्पुटेशन और रीग्राफ्टिंग की जाती है, तो ब्लड की नेचुरल सप्लाई और पाथवेज बनने तक लीचीज का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, ओस्टियोआर्थराइटिस। घुटनों की एक पेनफुल परिस्थिति ओस्टियोआर्थराइटिस से होने वाले इन्फ्लेमेशन से जन्म लेती है। उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए रक्त चूसने वाले इन जीवों का प्रयोग होता है, और ये कोई स्यूडो साइंस नहीं है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात एफडीए ने भी मेडिकल लीचीज हिरोडो मेडिसिनालिस को मेडिकल डिवाइस के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा लीचीज की कई प्रजातियों का मॉडर्न मेडिसिन में भी यूज होता है। चैप्टर 2 द हिस्ट्री। अब जानते हैं लीच थेरेपी से जुड़े प्रचलित झूठ को, जिसके लिए लीच थेरेपी का थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। मेडिकल जर्नल्स के अनुसार लीच थेरेपी 17वीं और 18वीं सदी में अपने शिखर पर थी। 20वीं सदी में जर्म थ्योरी आने के बाद इसका यूज काफी गिर गया। 1970 में लीच थेरेपी फिर से बढ़ने लगी और 2004 में इसे एफडीए अप्रूवल मिला। लगभग हर मेडिकल जर्नल में आपको लीचीज के मेडिकल यूज पर यूरोप और इजिप्ट का नाम मिलेगा, पर लीच थेरेपी पर प्राचीन भारत के द्वारा किए गए कार्यों पर मानो ये आर्टिकल साइलेंट हो जाते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ कि महर्षि सुश्रुत ने लीच थेरेपी पर परहैप्स सबसे विस्तृत ज्ञान इकट्ठा किया था। आइए इसका सत्य जानते हैं। चैप्टर 3 नॉट सो फेमस बट ट्रुथ। आज से लगभग 2600 साल पहले महर्षि सुश्रुत बॉयल्स और ट्यूमर्स इत्यादि से ब्लड और पस निकालने के लिए और अन्य कई चिकित्साओं में लीचीज का प्रयोग करते थे। अब मैं आपको भारत सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट indianculture.gov.in पर लिए चलता हूँ, जहाँ से आप सुश्रुत संहिता फ्री में पढ़ सकते हैं। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थानम का 13th चैप्टर पूरी तरह से लीचीज के मेडिकल यूज को डेडिकेटेड है। लीच थेरेपी को जलोकावचरण कहा जाता है। सुश्रुता के अनुसार लीचीज का प्रयोग बच्चों या काफी बीमार व्यक्तियों पर किया जा सकता है जिनमें सर्जरी से होने वाले ब्लड लॉस का खतरा अधिक हो। सुश्रुता ने 12 प्रकार की लीचीज का अध्ययन करके केवल 6 प्रकार की लीचीज को चिकित्सा के लिए उपयोगी बताया, जिनके नाम सहित उनका उल्लेख भी किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा के लिए इन लीचीज को किस प्रकार पालना है, किस प्रकार प्रयोग करना है और किस प्रकार हटाना है, इसका संपूर्ण विवरण भी सुश्रुत ने किया है। यदि लीच रोगी से ना चिपके तो किस पद्धति से उसे रोगी से चिपकाएं, और यदि लीच रोगी को ना छोड़े तो किस विधि से रोगी से उसे अलग करें, इसका संपूर्ण विवरण भी सुश्रुत ने किया हुआ है। तो आज हम सनातनियों को महर्षि सुश्रुत बनने से कौन रोक रहा है? अपने पूर्वजों का सामर्थ्य अपने भीतर जगाइए और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाइए। और हाँ, चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।